Hello everyone, good morning to all. How are you? I hope all of you are fine. Myself Dhara. In last video of your standard 9th NCERT Maths, we discussed about chapter number 8 quadrilaterals. So in chapter number 8 quadrilaterals, exercise 8.2 will skip because of exercise number 8.2 is not your syllabus because your syllabus is 30% less. So exercise 8.2 हमें नहीं करनी है. So today we start next chapter. So next chapter हम शुरू कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स. तो हमने चैप्टर नंबर 4 क्यों शुरू किया? तो कि जो चैप्टर नंबर 4 है वो आपको स्टैंडर्ड 10th में भी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है. इसलिए आज हम चैप्टर नंबर 14 जो है स्टैटिस्टिक्स वो हम स्टार्ट करेंगे. सो चैप्टर शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर में कौन से कंसेप्ट है, स्टैटिस्टिक्स मीन्स व्हाट, वो सभी को हम पढ़ेंगे. ओके, सो स्टार्ट द चैप्टर. सो नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स. सो स्टैटिस्टिक मीन्स व्हाट, तो कि मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक. तो स्टैटिस्टिक्स जो है उसका मीनिंग क्या है? सो उसका मीनिंग है इट इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. स्टैटिस्टिक मीन्स क्या कि स्टडी है, किसका स्टडी करना है, कलेक्शन, किसी का हमने कलेक्शन किया. तो मान लो कि कई लोगों को ऐसा शौक होता है जो टिकट्स का कलेक्शन करते हैं, कोई लोग स्टैम्प का कलेक्शन करते हैं, तो वो जो कलेक्शन है. फिर किसी का एनालिसिस करना है हमें कि भाई स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट्स है, स्टैंडर्ड 4th में कितने, 5th में कितने, तो वो एनालिसिस है. फिर किसी को प्रेजेंट करना है, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी डेटा हमारे पास है, कोई भी डेटा हमारे पास है तो इसका कलेक्शन है, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, वो सब करना, इसे क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक. क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है डेटा. सो डेटा मीन्स क्या? सो कि डेटा मीन्स हम एग्जांपल लेते हैं कि मार्कशीट का एग्जांपल ले लो कि आपकी मार्कशीट है तो उसमें लिखा है कि मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, गुजराती में इतने मार्क्स, साइंस में इतने मार्क्स. तो वो जो सभी है कि मैथ्स में इतने, साइंस में इतने, वो सभी क्या है? आपका डेटा. कौन सा डेटा? तो आपका जो एग्जाम दी उसके डेटा, उसे क्या कहते हैं? डेटा. फिर दूसरा एग्जाम्पल है गुड्स प्राइस लिस्ट. मतलब कि आप जब भी मॉल पे जाते हो तब लास्ट में बिल होते, तो उसमें क्या है कि आपने जो भी आइटम खरीदे उसका लिस्ट होता है. तो वो भी क्या हो गया कि डेटा, आपने जो भी आइटम परचेस की इसका डेटा. सो क्लियर? स्टैटिस्टिक मीन्स क्या एंड डेटा मीन्स क्या. तो जो डेटा है उसका एनालिसिस करना उसे क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. मतलब कि हमारे पास जो डेटा है उसको प्रेजेंट करना है, हमें दिखाना है, तो हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? सो वी कैन प्रेजेंट डेटा बाय वेरियस वेज. लाइक मतलब डेटा को हम अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट है टेबल, सेकेंड बार ग्राफ, थर्ड हिस्टोग्राम, फोर्थ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड लास्ट वन इज पाई चार्ट. तो ये जो सभी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वो भी अभी सिलेबस में नहीं है, कट हो गया है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि मीन्स क्या होता है. सो पाई चार्ट आपको स्टैंडर्ड 8 में आ गया है कि राउंड करके जो चार्ट है वो पाई चार्ट, वो अभी सिलेबस में नहीं है. बाकी के जो है टेबल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा. डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी. तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मीन, मीडियन एंड मोड, वो क्या है? तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट. सो नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. डेटा को प्रेजेंट करने का अलग तरीका हमने देखा. तो उसमें फर्स्ट था टेबल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ जो है आपको कहा है 30.5 to 35.5. तो इसका मतलब कि ये जो है 30.5 to 35.5, तो वो क्या है कि वो डेटा जो है उसको प्रेजेंट किया कि पहले तो कॉलम है वेट किलोग्राम पे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो 30.5 to 35.5 उसके बीच जितने स्टूडेंट्स के वेट है उतने कितने स्टूडेंट्स है? तो कि यहाँ पे है 9.
मतलब कि 30.5 एंड 35.5 के बीच जितना वेट है जिसका उसने स्टूडेंट है 9। तो ये पहला जो था कि डेटा को रिप्रेजेंट करने का टेबल के फॉर्म में। फिर उसकी दूसरी रेंज बनाई भी कि 35.5 टू 40.5। इन दोनों के बीच में वेट हो इतने स्टूडेंट, कितने 6 स्टूडेंट है। फिर 40.5 टू 45.5, इन दोनों के बीच कितने स्टूडेंट्स है 15। फिर अलग अलग ऐसे करके। तो ये पहला तरीका है कि आपके पास डेटा है, कोई भी क्लास के स्टूडेंट, मान लो कि आप स्टैंडर्ड 9th में है तो आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उतना हमने वेट किया, फिर हम इसे रिप्रेजेंट करते। तो डेटा मीन्स क्या हो गया कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स है उसका वेट, वो हमारे पास डेटा है, मुझे अब उसको प्रेजेंट करना है टेबल के फॉर्म में। तो मैं क्या बनाऊंगी, एक टेबल, फिर लिखूंगी कि 30 टू 35, यहाँ 0.5 है, मुझे 30 टू 35 का बनाना है, तो मैं लिखूंगी 30 टू 35। अब 30 टू 35 उनके बीच जितने स्टूडेंट्स का वेट है, मेरे पास सभी स्टूडेंट्स का वेट है, उनमें मैं देखूंगी कि 30 एंड 35 के बीच कितने स्टूडेंट्स का वेट है, तो वो स्टूडेंट को मैं काउंट करूंगी कि फॉर एग्जाम्पल टू स्टूडेंट्स ऐसे है कि जिसका वेट 30 एंड 35 के बीच है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में मैं क्या लिख दूंगी 2, लिख दूंगी 2। फिर 35 टू 40 मैंने बनाया, फिर मैं काउंट करूंगी मेरे पास जो डेटा है उसमें देखूंगी कि भाई 35 टू 40 के बीच कितने स्टूडेंट्स का वेट है, तो जितने स्टूडेंट्स होंगे वो लिख दूंगी। सो क्लियर। तो ये क्या हो गया कि डेटा जो हमारे पास है उसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है। सो कैसे करते हैं, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब हम जो काउंट करके उसे लिखते हैं वो इसे हम क्या कहते हैं FI। क्या कहते हैं FI। यहाँ मैंने डिनोट करके दिया है FI। क्या कहेंगे हम इसे FI। सेकेंड था बार ग्राफ। सो बार ग्राफ है तो बार ग्राफ में यहाँ पे देखो जो हॉरिजॉन्टल है उससे क्या कहेंगे हम एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे एक्स एक्सिस। एंड जो वर्टिकल है इसे हम क्या कहेंगे वाई एक्सिस। वर्टिकल है इसे क्या कहते हैं वाई एक्सिस। सो ये आपकी एक्स एक्सिस एंड यहाँ पे जो है वो क्या हो गई आपकी वाई एक्सिस। क्लियर। ये एक्स एंड ये वाई एक्सिस। फिर एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वो सब मंथ के नाम। एंड वाई एक्सिस पे 0 1 2 3 4 5। तो अब बार ग्राफ में हम क्या करते हैं कि कोई भी डेटा हमारे पास है कि जनवरी में 3 स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स से 3 स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल एग्जाम दी, फरवरी में 4 स्टूडेंट में एग्जाम दी, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट, कोई भी डेटा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बार ग्राफ में क्या है कि सबकी ब्रीथ जो है वो ब्रीथ देखो तो सभी की ब्रीथ जो है वो सेम है। फिर लेंथ अलग अलग हो सकती है लेकिन ब्रीथ जो है आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ जो है तो इतना सभी का ये ब्रीथ जो है वो सभी की क्या है सेम। लेंथ देखोगी तो ये इतना है, ये इतना छोटा है, ये इतना है। ओके। तो मतलब कि जो लेंथ है वो डिफरेंट हो सकती है लेकिन ब्रीथ जो है वो सभी की बार ग्राफ में सेम ही होती है। सो बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट जो हमने देखा था वो था हिस्टोग्राम। ओके। वो था हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम भी क्या होता है कि ये बार ग्राफ जो है उसके जैसा ही होता है लेकिन उसमें ये विड्थ आपको यहाँ पे सेम दिखाई देती है। लेकिन तो हिस्टोग्राम में क्या होता है कि ये यहाँ से इतना ग्राफ किया हमने, फिर कई ग्राफ यहाँ से इतना होता है, फिर कहीं ऐसा होता है। सो हिस्टोग्राम में क्या होता है कि ये जो विड्थ है हमने यहाँ पे विड्थ देखी तो ये विड्थ सभी की हिस्टोग्राम में अलग अलग है। यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी ज़्यादा है, यहाँ छोटी है, तो कोई ऐसा ही होता है। तो हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ दोनों के बीच का मेन डिफरेंस क्या है। सो कि बार ग्राफ जो है उसमें जो ग्राफ है बार है इसे क्या कहते हैं बार। तो ये बार जो है उसकी ब्रीथ सेम है और हिस्टोग्राम में क्या है ब्रीथ जो है वो अलग अलग है। क्लियर। सो हमारे पास डेटा है उसके प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके। लास्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में मान लो कि यहाँ आपके पास जनवरी है, फिर जनवरी में 1 स्टूडेंट ने दिए एग्जाम तो यहाँ पॉइंट करते हैं, फिर
ऐसा है कि फेब्रुआरी, तो फेब्रुआरी में 2 लोग, तो फेब्रुआरी में 2 यहाँ, फिर मार्च में 3 लोगों ने एग्ज़ाम दी तो यहाँ, फिर अप्रैल में 5 लोगों की तो यहाँ, फिर मई में 4 तो यहाँ। ऐसे क्या करते हैं कि जून है, जून में 3 लोग, तो यहाँ से ये जून, यहाँ से ये जून एंड यहाँ 3 कहाँ पे कनेक्ट होता है, तो उसको क्या करेंगे हम, यहाँ से जहाँ कनेक्ट हुआ, तो कि जुलाई यहाँ से 3 लोगों ने एग्ज़ाम दी तो ये अब दोनों यहाँ कनेक्ट होता है तो वहाँ क्या हम करेंगे पॉइंट। तो ऐसे जितने जितने हम क्या करते जाएंगे पॉइंट, ऐसे कि जहाँ 2 हमारा कनेक्ट होता है वहाँ पॉइंट, फिर ये सभी पॉइंट्स को हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो बन गया वो क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्लियर। तो ये हमने क्या देखा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबल में, बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक था सेंट्रल टेंडेंसी। क्या था, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स मीन, मीडियन एंड मॉड। क्या सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स मीन, मीडियन एंड मॉड। उसमें फर्स्ट है मीन। सो मीन मीन्स क्या, सो कि मीन्स मतलब यहाँ पे लिखा है एवरेज। सो मीन मीन्स क्या, एवरेज। तो किसी का एवरेज निकालना, इसे क्या कहते हैं, मीन। तो वो एवरेज तो आप लोगों को पता ही है कि कैसे निकालते हैं। तो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, मार्क्स स्कोर इन एग्जाम बाय 5 स्टूडेंट्स 40, 67, 33, 60, 60 एंड 80, 80। तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दी, उसके मार्क्स आपको यहाँ पे दिया है। तो उसका अब एवरेज निकालना है, तो उसकी फॉर्मूला है, पहले तो मीन जो है उसकी साइन कैसी है, तो कि मीन की साइन कुछ इस तरह की, एक्स उसके ऊपर लाइन, मतलब इसे रीड करते हैं एक्स बार। क्या रीड करते हैं इसे, एक्स बार। सो मीन को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स बार। मीन मतलब एवरेज निकालना। अब इसकी फॉर्मूला देखते हैं। सो इसकी फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास है कि हमने ऑब्जर्व किया, 5 स्टूडेंट ने एग्जाम दी, कितने मार्क्स आए, 40, 67, 33, 60 एंड 80। उसका क्या करना है, सम। सो कैसे करेंगे, इक्वल्स टू 40 प्लस 67 प्लस 33 प्लस 60 प्लस 80, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कितने नंबर्स है यहाँ पे दिए है, कितने स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 5। सो अब हम इसका सम करते हैं, 40 प्लस 67, 40 प्लस 67 इक्वल्स टू 107, 107 प्लस 33 इक्वल्स टू 140, 140 प्लस 60 इक्वल्स टू 200, 200 प्लस 8 इक्वल्स टू 280। सो 280 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा, 280 डिवाइडेड बाय 5। सो 56 5 जा 280, सो इक्वल्स टू 56। यानी कि हमने सोल्व किया, सो हमारा आंसर क्या मिला हमें, 56। तो हमारे पास ये जो डेटा था, यहाँ से यहाँ तक का जो डेटा था उसका एवरेज निकाला, तो एवरेज हमें क्या मिला, 56। क्या एवरेज मिला, 56। क्लियर। तो ये जो हमने देखी वो पहली मेथड थी, मीन निकालना है आपको, तो उसकी ये पहली मेथड थी, कोई भी डेटा। अब दूसरी मेथड देखते हैं। सो यहाँ पे आपको टेब्यूलर फॉर्म में डेटा दिया है कि मार्क्स स्टूडेंट्स के 30, 40, 30 मार्क्स आए, इतने स्टूडेंट्स कितने हैं, 1। 40 मार्क्स आए, उतने 3 स्टूडेंट है, 50 मार्क्स आए, इतने 3। तो अब ये टेब्यूलर फॉर्म में है, इसका मीन निकालना है। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, सो यहाँ पे लिखा है एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हमें पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम एफ आई कहते हैं, एंड मार्क्स जो है उसको क्या कहेंगे, एक्स आई। हमें चाहिए एफ आई एक्स आई, एफ आई एंड एक्स आई, बीच में कुछ साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। तो हमें
यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई। सो ये दोनों का क्या करते जाना है, मल्टीप्लीकेशन। 30 वन ज़ा 30, 40 3 ज़ा 120, 50 3 ज़ा 150। ऐसे आपको क्या करना है, ये सभी का मल्टीप्लीकेशन, ये हमने सभी का क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन। फिर हमें क्या मिला, तो कि यहाँ एफ आई एक्स आई 30 वन ज़ा 30, 43 ज़ा 120, 53 ज़ा 150, 62 ज़ा 120, 71 ज़ा 70। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा, तो सिग्मा मीन्स एडिशन, याद रखना सिग्मा मीन्स व्हाट, तो सिग्मा मीन्स एडिशन। तो हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई मतलब हमें जो यहाँ पे मिला उसका एडिशन। तो यहाँ लास्ट पे हमने लिखा सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू 0 + 0 इक्वल्स टू 0, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 7 इक्वल्स टू 19। सो 19 का 9 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, यानी कि ये सभी का एडिशन किया, क्या मिला हमें 490, और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका एडिशन क्या आया यहाँ पे 10। सो 490 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 कट, क्या मिला हमें 49, क्या मिला 49। सो एक्स बार मतलब मीन कैसा मिला हमें 49। क्लियर। सो मीन्स मतलब व्हाट, आप लोगों को क्लियर हो गया कि मीन किसे कहते हैं, तो मीन मीन्स एवरेज। अगर आपको इस फॉर्म में डेटा दिया है तो उसके मीन निकालने की मेथड है यही। अगर टेब्यूलर फॉर्म में दिया है तो उसका मीन निकालने का मेथड ये वाली। क्लियर। तो मीन कंप्लीट। नेक्स्ट था मोड। सो मोड मीन्स व्हाट, सो सॉरी मीन, मीडियन एंड मोड। मोड हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले मीडियन देखते हैं। सो मीडियन मीन्स वैल्यू ऑफ द मिडल ऑब्जर्वेशन, आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन है उसकी मिडल की वैल्यू। अगर मिडल तो उसमें भी ऐसा होगा ओड एंड इवन, ओड नंबर अगर होगा तो कैसे निकालेंगे, इवन होगा तो कैसे निकालते हैं। सो पहले हम क्या करेंगे कि मिडल ऑब्जर्वेशन निकालना है, तो ऐसे वैसे हम काउंट नहीं कर देंगे कि यहाँ पे जो है 40 67 33 60 80 170, तो इसका मिडल है यहाँ से 360 इसका मिडल है। सो ये जो है वो क्या हो गई हमारा मीडियन, नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि पहले ये जो है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, तो कि सबसे पहले जो डेटा है, मार्क्स है, जो कम मार्क्स है, तो सबसे पहले क्या है 33, सबसे कम मार्क्स कौन सा है 33। ओके। सो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 33। क्लियर, आप समझ लेना। फिर उसके बाद 40 40, फिर उसके बाद क्या है 40, उसके बाद 60 60, तो हम यहाँ पे 60 60। उसके बाद जो है वो क्या है 6 7, तो 6 17, फिर 70 17, फिर उसके बाद है 80 80 एंड लास्ट में है 100 100। तो ये हमने क्या किया कि ये जो है वो हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब क्या करना है, तो कि अब काउंट करो, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 7, कितने हैं 7। तो ये जो 7th है वो ओड है कि इवन, तो 7th जो है वो ऑब्वियसली कौन सा नंबर है, ओड नंबर। 7 कौन सा है, ओड नंबर। तो ओड नंबर अगर आपके पास है तो इसको फॉर्मूला क्या है, तो कि n+1/2। n मीन्स आपके पास जो भी कितने स्टूडेंट्स के डेटा है, तो 7 जो नंबर है वो 7। सो 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके। सो इक्वल्स टू 7 + 1 इक्वल्स टू 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 8। सो आंसर इज 4, आंसर इज 4। क्या आंसर मिला हमें 4। इसका मतलब वो यहाँ पे मैंने TH लिखा है, सो आंसर मीन 4th ऑब्जर्वेशन। क्या आंसर मिला हमें 4th ऑब्जर्वेशन। तो अब किसे देखना है, तो कि हमने
यहाँ पे जो लिया है 1, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा, तीसरा एंड चौथा ऑब्जर्वेशन क्या है 67। इसका मतलब कि हमारे पास ये जो भी 7 स्टूडेंट्स के मार्क थे उसकी मिडल वैल्यू क्या है 67। तो ये क्या हो गया मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, तो आपके पास जो डेटा है उसको पहले यहाँ देखो मैंने किया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर देखो कितना नंबर है 7, तो 7 जो है वो ओड है इसलिए ये फॉर्मूला यूज करो। फिर फोर्थ टर्म, सो फोर्थ टर्म आपकी कौन सी है 67, सो मीडियन इज 67। क्लियर। अब अगर इवन है, यहाँ 7 ओड है, 7 की जगह पे 8 होगा या तो 6 होगा, इवन नंबर है तो इसकी कौन सी फॉर्मूला है, यहाँ पे मैंने लिखी है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम वो देखते हैं। तो यहाँ अगर 8 स्टूडेंट, एक डेटा मैंने ऐड कर दिया, तो पहले क्या किया, यहाँ पे हमने 33, 40, 60, 63, 67 नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब डेटा 8 है मतलब इवन है, तो इसकी फॉर्मूला क्या है n/2। n मीन्स व्हाट, तो कि n मीन्स 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n/2, अगेन n मतलब 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8, यहाँ भी 2 4 जा 8, फिर 4, यहाँ क्या मिला फोर्थ, प्लस यहाँ है 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5th डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना है 4 प्लस 5, एडिशन नहीं करना, नो, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ डेटा देखो हमारे पास, ये पहला ऑब्जर्वेशन, ये दूसरा, तीसरा एंड चौथा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 63। तो वो जो ऑब्जर्वेशन है उसे लिखो, तो यहाँ लिखा 63 प्लस 5th ऑब्जर्वेशन, तो 5th ऑब्जर्वेशन क्या है 67, क्या है 67, तो यहाँ हमने लिखा 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब इसका एडिशन कर दो, फिर क्या मिला हमें 130 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 65। सो आपका जो मोड है वो क्या आया 65, सॉरी मीडियन है वो क्या आया 65। सो कैसे मीडियन निकालते हैं, इवन नंबर है, सॉरी ओड नंबर, तो ये ऑब्जर्वेशन मतलब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इवन नंबर है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आपको होमवर्क में ओड एंड इवन ये दोनों फॉर्मूला 5 टाइम्स लिखनी है ताकि आपको याद रह जाए, इसलिए दोनों फॉर्मूला 5 टाइम्स लिखनी है। सो हमने मोड देखा एंड मीडियन देखा, मोड एंड मीडियन किसे कहते हैं क्लियर। नेक्स्ट था मीन एंड मीडियन देखा, ओके। यहाँ पे क्या था मीन मतलब एवरेज, तो मीन एंड दूसरा हमने देखा मीडियन। सो नाउ नेक्स्ट जो लास्ट था सेंट्रल टेंडेंसी का मोड। सो मोड मीन्स क्या, सो यहाँ पे लिखा है मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। मोड मीन्स क्या, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। अकरिंग मतलब जो चीज़ एक से ज़्यादा बार आती है उसे क्या कहते हैं अकरिंग। सो यहाँ पे क्वेश्चन है मार्क्स स्कोर इन एग्ज़ाम बाय 7 स्टूडेंट्स। 7 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दी, उसका मार्क्स यहाँ पे दिया है, ओके 40, 60, 33, 60, 80, 60 एंड 70। तो मोड मीन्स मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ देखो 60, यहाँ देखो आप देख सकते हो यहाँ क्या है 60, ओके। तो यहाँ पहली बार 60, दूसरी बार एंड तीसरी बार जो 60 है वो कितनी बार आया 3 बार। तो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कौन सा रिपीट हो रहा है, अकरिंग मीन्स रिपीट होना। सबसे ज़्यादा क्या रिपीट हो रहा है, तो 606060 कितनी बार है 3 बार। 40 एक बार, 33 भी एक बार है, 80 भी एक बार एंड 7070 भी एक बार। इसका मतलब 60 जो है वो 3 बार आया। तो इसका मतलब ये जो डेटा है उसका मोड क्या है 6060। जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो क्या होगा आपका जो डेटा गिवन है उसका मोड। क्लियर। सो आज हमने ये सेंट्रल टेंडेंसी का मीन, मीडियन एंड मोड, ये ही इस पूरे चैप्टर में से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 10th में भी ये आएगा, इसलिए मीन, मीडियन एंड मोड ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ओके।
तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। तो आज मैं जो भी एक्सप्लेन किए, जितने भी स्लाइड्स मैंने यहाँ पे बनाई, वो सभी आपको होमवर्क बुक में 2 टाइम्स लिखना है। कितनी बार? 2 टाइम्स। और जो फॉर्मूला थी, मीडियन की जो फॉर्मूला थी, वो फॉर्मूला आपको 5 टाइम्स लिखनी है एंड बाकी का कुछ भी है वो 2 टाइम्स। सो आज हम यहाँ तक रखते हैं। किसी को आज मैंने जो भी एक्सप्लेन किया उनमें से कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर दीजिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।